हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं जी नाउन। जी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी नाउन। जितने भी पंजाब के अंदर अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जैसे कि पंजाब पुलिस हो गया, जितने भी यहाँ पर PSSB के रिलेटेड एग्ज़ाम आ रहे हैं, PSPCL हो गया, PSTCL हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स के अंदर इंग्लिश आती है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है नाउन का टॉपिक। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से करवाने वाली हूँ कि नाउन है क्या, कितने टाइप हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको क्लियर बताने वाली हूँ। ये जो मैंने नोट्स शेयर कर रखे हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसके थ्रू ही मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर नोट्स यहाँ पर नोट बना रखे हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि नाउन होता क्या है, व्हाट इज़ नाउन। तो किसी भी, आपको ऑलरेडी पता ही होगा, किसी भी पर्सन का नाम हो गया, किसी भी प्लेस का नाम हो गया, किसी भी चीज़ के अगर हम नाम को बोलें तो उसको नाउन बोल देते हैं। पंजाबी में हमें ऑलरेडी पता है, इसे नाव बोलते हैं। अब जो नाउन होता है उसकी कैटेगरी होती है जी। फर्स्ट है विजिबल नाउन। विजिबल नाउन का मतलब होता है ऐसा नाउन जिसको, ऐसी चीज़ें जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया। और इनविजिबल नाउन होता है ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब जिसे ना ही हम देख सकते, ना हम छू सकते। जैसे कि मान लीजिए ऑनेस्टी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, गुड बैड हेट लव, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही हम उसे देख सकते, ना ही हम छू सकते। थर्ड है जी यूनिट नाउन, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाउन कितने टाइप का होता है जी। तो नाउन होता है 5 टाइप का जी फ्रेंड्स। अब 5 कौन से टाइप होते हैं। फर्स्ट वन है जी प्रॉपर नाउन। सेकंड है जी आपका यहाँ पर कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है ऐसी स्पेसिफिक चीज़ों का नाम, जैसे कि हमारा नेम है खुद का, किसी सिटी का स्पेसिफिक नेम है, किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे। सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब किसी भी कॉमन चीज़ का नाम। थर्ड हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब है ऐसी नाउन, ऐसी चीज़ें जिसका हम, ऐसा कोई मटेरियल जिससे हम चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया। सभी मैं आपको आगे जितने भी प्रकार के नाउन बता रही हूँ आगे डिटेल में बताऊँगी, अभी मैं आपको सिर्फ हल्का फुल्का यहाँ पर बता रही हूँ। फोर्थ मैं बता देती हूँ कलेक्टिव नाउन। ऐसे नाउन जो क्या है कलेक्शन के अंदर हम बोलते हैं। फिफ्थ आ गया यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है वही जो ऐसी चीज़ें जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, क्या इसकी पहचान होती है, वो मैं सब आपको आगे चलकर बताने वाली हूँ। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबके माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को असल में ये ही नहीं पता चलता कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। एक हमें सेंटेंस दिया होता है, उसके अंदर हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें, नाउन कौन सा है हमें यही नहीं पता चलता। सबसे पहले मैं आपको यही बताती हूँ कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 से 4 रूल बताऊंगी। रूल नहीं है, असल में आपको समझना ही है इनको। फर्स्ट देखिए, अगर हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो हमें सेंटेंस दिया है उसको हमें 3 शब्दों से, 3 वर्ड से यहाँ पर क्वेश्चन पुट करके देखना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया हमें व्हाट से क्वेश्चन पूछना है, सेकंड हो गया हमें हु से क्वेश्चन पूछना है, थर्ड हो गया हमें हुम से क्वेश्चन पूछना है। इन तीनों चीज़ों से हमें क्वेश्चन पूछना है दोस्तों। और जैसे ही हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा इन तीनों वर्ड्स पर ही क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखी है आगे, राम कोल्ड सीमा। जी फ्रेंड्स, राम कोल्ड सीमा, तो अब हम देखेंगे हु कोल्ड सीमा, कि सीमा को किसने बुलाया। तो ये जो क्वेश्चन है ये हु से हो रहा है ना, तो जो राम है ना वो क्या हुआ, हमारा यहाँ पर नाउन हुआ। ऐसे ही जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जितने भी नाउन आएंगे उनके आगे या तो ए लगा होगा, या लगा होगा एन, या लगा होगा दी। जी फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सेकंड जो आइडेंटिफाई करने का एक छोटी सी ट्रिक बताई है। फर्स्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि आप जो सेंटेंस दिया हो उसको 3 शब्दों से आप क्वेश्चन पुट करके देखिए, व्हाट हु हुम। सेकंड हो गया, जो भी नाउन दिया होगा उसके आगे मोस्टली आर्टिकल लगा होगा, उसके बाद नाउन लगा होगा। थर्ड हो गया माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स। ये जितने भी शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये अगर हमारे सेंटेंस में लगे हो तो इसके बाद प्लस में हमेशा क्या है, नाउन आएगा। मोस्टली केसेस में इनके बाद क्या है, नाउन आने वाला है, क्योंकि ये सब पर नाउन है।
ये प्रनाउन है, तो प्रनाउन के बाद जो प्रनाउन है वो यहाँ पर क्या है, यूज़ होगा। आपको नेक्स्ट मैं बता देती हूँ कि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या है, आपको हमेशा नाउन मिलने वाला है। जी फ्रेंड्स, जितनी भी प्रेपोजिशन होती है, जैसे कि ऑफ हो गया, एट हो गया, बहुत सारी प्रेपोजिशंस है, उन सभी के बाद आपको हमेशा नाउन ही मिलेगा। उसके बाद क्या है, जो वर्ब लगी होती है हमारे सेंटेंस में, उसके पहले हमेशा नाउन आता है। जी फ्रेंड्स, नाउन के बाद हमेशा वर्ब आती है और वर्ब से पहले हमेशा नाउन आते हैं। तो ये मैंने आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताई है, जितनी भी ट्रिक बताई हैं, अब ये सारी ट्रिक हम क्या है, सेंटेंसेस पर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ए हो गया, एन हो गया, दा हो गया, ये आर्टिकल होती हैं। ये आर्टिकल जहाँ भी लगे हो प्लस इनके साथ हमेशा क्या है, नाउन आता है। तो यही है, आप फर्स्ट सेंटेंस में देख लीजिए कि सन लगा हुआ है, सन से पहले क्या है, दा, उसके बाद क्या है, ईस्ट, ईस्ट से पहले क्या है, दा लगा हुआ है। तो ये जो सन हो गया, ईस्ट हो गया, ये दोनों ही क्या हुए, ये दोनों ही नाउन हुए। सेकंड हम बात कर लेते हैं। सेकंड के अंदर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी हमारे पास वर्ब लगी हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हमारे पास क्या है, मेन वर्ब हो, कोई सी भी वर्ब हो, जब ये लगी होगी तो इसके पास प्लस हमें क्या होगा, पहले हमें दिया होगा जी नाउन। तो यही है, आप देख लीजिए, इसके अंदर इज लगा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पहले आने वाला शब्द हमेशा क्या होता है, वर्ड जो होता है वो नाउन होता है। थर्ड आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर आपको दी दिया हुआ है, उसके बाद आपको नाउन दी हुई है जो कि फार्मर्स दी हुई है, उसके बाद फिर आपको दा दिया है, प्लस यहाँ पर क्या है, फील्ड दी हुई है, तो फील्ड यहाँ पर नाउन हुई, और आपका प्लस क्या है, जो फार्मर्स है वो भी नाउन हुआ, क्योंकि दोनों से पहले ही आर्टिकल दा आ रहा है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, द रिवर फ्लोज इनटू द सी। आप खुद आंसर देने की ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने आपको जो 4 से 5 ट्रिक है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। यहाँ पर भी दा दिया हुआ है, उसके बाद रिवर दिया हुआ है, तो जो रिवर है हमारा क्या है, नाउन हो गया। उसके बाद क्या है, जो सी दिया हुआ है वो भी हमारा क्या है, नाउन हो गया। तो चलिए फिफ्थ सेंटेंस के बारे में आप एक बार खुद करने की ट्राई कीजिए। फिफ्थ सेंटेंस बहुत ही आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई मिल जाए जहाँ पर, तो आपको क्या है, प्लस जो पहले क्या होगा, हमेशा नाउन दिया होगा, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ जी गोल्ड इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, सेकंड पेज पर आपको मैं लेकर चलती हूँ। यहाँ पर आप सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, फिर से वही आर्टिकल दिया हुआ है जी, दा दिया हुआ है, तो दा आर्टिकल है, इसके बाद क्या है, बुक्स दी हुई है, तो ये जो बुक्स है ये क्या हुई, हमारी नाउन हुई। उसके बाद आप देखिए, आपको क्या है, टेबल दिया हुआ है, टेबल से पहले भी क्या है, दा दिया हुआ है, तो ये जो दा दिया हुआ है ये भी जो क्या है, आर्टिकल हुआ, और इसके बाद क्या है, जो टेबल है वो हमारी नाउन हुई। तो फिर से मैं आपको ये रूल जो है एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि आपको अपने सेंटेंस को 3 जो वर्ड है उनसे क्वेश्चन पुट करके देखना है कि व्हाट, हु, हुम से प्लस क्या है, आपको ए एन दा कहीं भी लगा दिख जाए तो उसके बाद हमेशा नाउन आएगा। थर्ड, माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स आपको कहीं भी लिखे दिख जाए उसके बाद हमेशा नाउन आने वाला है। आगे अगर आपको प्रेपोजिशन मिल जाए, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगी। एंड लास्ट क्या है, अगर आपको कोई वर्ब मिलती है तो वर्ब के पहले हमेशा ही क्या है, आपको नाउन मिलने वाला है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस करने के लिए दे रही हूँ, आप खुद ट्राई करके देखिए। जैसे कि 7th सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको सेंटेंस में दिख रहा है जी इज़ लगा हुआ। जी फ्रेंड्स, आपको इज़ यहाँ पर दिख रहा है, तो इससे पहले क्या है, जो दिल्ली है वो क्या हुई, आपकी यहाँ पर नाउन हुई। उसके बाद आप देखिए, जो आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो दा के बाद क्या है, यहाँ पर जो कैपिटल हुई वो भी आपकी क्या है, नाउन हुई। उसके बाद आप ऑफ देखिए, ऑफ एक प्रेपोजिशन हुई, तो प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आती है, हमेशा नाउन आती है। तो इस सेंटेंस के अंदर दिल्ली भी नाउन है, कैपिटल भी नाउन है, और इंडिया भी नाउन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप आसानी से किसी भी सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर नाउन कौन सा है। उसके बाद 8th सेंटेंस में हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दा लगा हुआ है, तो ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है जी, नाउन आता है। उसके बाद आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या है, ए लगा हुआ, मतलब ये भी आर्टिकल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहाँ पर तो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक क्या है, नेशनल दिया हुआ है, एक एनिमल दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि नेशनल
हमारा नाउन होगा या फिर एनिमल हमारा नाउन होगा। तो बहुत सिंपल है, हमेशा एक आपको मैं सीक्वेंस बताती हूँ, वो आपको सीक्वेंस याद रखनी है। जैसे हमेशा क्या होगा, नाउन आएगा, नाउन से पहले क्या आएगा, हमेशा एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, हमेशा आर्टिकल आएगा। और जो आर्टिकल है ना जी, हमेशा हमारा क्या है, नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा। मतलब यहाँ पर जो एनिमल सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर जो नाउन जो हमारा आर्टिकल है वो भी सिंगुलर आएगा। और हमेशा क्या है, अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पर जो नाउन है वो भी हमारा उस अकॉर्डिंग आता। तो जो हमारा नाउन है जी वो एनिमल है, क्योंकि ये तो है जी एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए कभी भी यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता। तो इसीलिए हमारा जो क्या हुआ, यहाँ पर नाउन हुआ जी एनिमल। नेक्स्ट 9 सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर आपको आर्टिकल दा दिया हुआ है, उसके बाद कार दी हुई है, ये हमारा नाउन हो गया। उसके बाद आप देखिए दा दिया हुआ है, और उसके बाद हमारा क्या है, जो स्कूल है वो भी हमारा नाउन हो गया। 10th सेंटेंस में देखिए आपको दा दिया हुआ है, उसके बाद फिर से जो बॉय आ गया, ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया जी। उसके बाद आर्टिकल के बाद फिर से बोल दिया हुआ है, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। 11th सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, हर दिया हुआ है। ये रूल अभी तक आया नहीं था, मैं इसी का ही वेट कर रही थी। जैसे मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बताए थे, माय, अवर, यूअर, हिज, हर। ये सेंटेंस जब भी हमारे क्या है, हमारे सेंटेंस में आ जाएं ये वर्ड्स, तो इनके बाद हमेशा नाउन आती है। तो जैसे अभी आ गया जी हर, तो जो हर आ गया, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमेशा क्या है, नाउन आएगी। तो ये जो काइंडनेस है ना, ये नाउन होती है। अब ये कौन सी नाउन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब मैं आपको पांचों टाइप की नाउन के बारे में बता दूंगी ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सी नाउन है। जो एवरीवन है ये कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर नहीं, कुछ भी नाउन वगैरह कुछ भी नहीं है। 12th सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए आर्टिकल लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, फिर एक और वर्ड है, और फिर लैपटॉप है। तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो लैपटॉप है ना वो हमारा नाउन है, क्योंकि ये जो न्यू है ना, ये तो उसकी विशेषता है, ये एक एडजेक्टिव है। तो इसीलिए जो हमारा नाउन हुआ वो सिर्फ क्या है, लैपटॉप हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ। अब आप सभी आंसर देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर, कि आपका ये जो दिल्ली कैपिटल इंडिया, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको ऑलरेडी नाम बता दिए पांचों प्रकार के नाउन के। हम बात करते हैं जी यहाँ पर सभी टाइप्स के बारे में। मैं आपको डीपली में बताती हूँ कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नेम। जी फ्रेंड्स, जैसे आपका नेम है, मेरा नेम है, किसी भी सिटी का नेम है, जैसे कि देखिए दिल्ली हो गया, अमृतसर हो गया, जयपुर हो गया, इंडिया हो गया। जो चीज़ स्पेसिफिक है उसको प्रॉपर नाउन बोल दिया जाता है। अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ बताती हूँ। जो प्रॉपर नाउन है ना, इसके अंदर जो वर्ड लिखा जाएगा प्रॉपर नाउन वाला, वो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस के अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं राम लिखती हूँ, तो राम हमेशा क्या है, मैं राम का आर हमेशा अपर लेटर में लिखूंगी। तो जब भी प्रॉपर नाउन को लिखा जाता है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा अपर केस के अंदर लिखा जाता है। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता। जी फ्रेंड्स, ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें दे देते हैं इंडिया, उसके आगे दी लगा कर दे देते हैं, जयपुर के आगे कुछ लगा कर दे देते हैं, तो वो गलती होती है। कभी भी प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता। सेकंड है जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है जनरल नेम। इसका जो फर्स्ट लेटर है कभी भी यहाँ पर क्या है, कोई अपर केस के अंदर नहीं होगा, क्या है, लोअर केस में ही होगा। अब कॉमन नाउन का मतलब है जी बॉय, गर्ल होगी, किसी भी यहाँ पर चेयर्स, टेबल्स आप देख लीजिए। और इनके कॉमन नाउन के आगे क्या है, ए एन दी आर्टिकल हम लगा सकते हैं, जबकि हम प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल बता देती हूँ, बॉयज़ हो गए, टेबल हो गया, चेयर हो गया, डॉक्टर हो गया। अब मैं ना एक छोटी सी एग्जाम्पल लेती हूँ, उस एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप शॉप पर गए, आपने शॉप पर जाकर मांगा कि मुझे एक चॉकलेट दे दो, तो जो चॉकलेट वर्ड है ना वो आएगा हमेशा कॉमन नाउन के अंदर। अब मान लीजिए उसने, शॉपकीपर ने आपको निकाल कर किट कैट दे दी, तो वो किट कैट हमेशा क्या आएगी जी, वो आएगी प्रॉपर नाउन के अंदर। तो यही डिफरेंस है कि आपने चॉकलेट मांगी, तो चॉकलेट के अंदर तो बहुत सारी चॉकलेट्स होती है ना, जैसे किट कैट होगी, डेयरी मिल्क होगी, तो बहुत सारी चॉकलेट है। तो ये चॉकलेट जो वर्ड हुआ ये हुआ जी कॉमन नाउन।
और जो आपका यहाँ पर किट कैट हुई वो हुई प्रॉपर नाउन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों टाइप्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट आपको टाइप बता देती हूँ जिसका नाम है जी मटेरियल नाउन। अब कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे कोई चीज़ बनती है उसको बोलेंगे हम मटेरियल नाउन। जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, सैंड होगी, शुगर होगी, ये सभी क्या है मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। फोर्थ होता है जी कलेक्टिव नाउन। अब जो कलेक्टिव नाउन है ना, इसके हर एक एग्ज़ाम के अंदर, पंजाब के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे फिर वो पंजाब पुलिस है, PSSB के एग्ज़ाम है, पटवारी वीडियो, जितने भी एग्ज़ाम है, एक क्वेश्चन लगभग पूछ ही लिया जाता है कि हमें ना एक क्वेश्चन बना के दे देते हैं कि डॉग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ कि जो क्या है स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या है क्लास बोल देते हैं। आगे क्या है सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोल देते हैं। जजेस के ग्रुप को हम ज्यूरी बोल देते हैं। आगे प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम बोल देते हैं। लोइन के ग्रुप को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि लोइन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम प्राइड बोल देते हैं। आगे जो डॉग्स हो गए या फिर वॉल्व्स हो गए, भेड़िए वगैरह हो गए, उनके ग्रुप को हम पैक बोल देते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने अभी यहाँ पर लिखे नहीं हुए। आपको मैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको क्या है अलग से वो एक PDF प्रोवाइड करवा दूँगी जो जो इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ है जी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ये होती है जी हमारे क्या है फीलिंग से रिलेटेड, जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते। जैसे कि हैप्पीनेस होगी, लॉयल्टी होगी, चाइल्डहुड हो गया, इन्फॉर्मेशन होगी, सीनरी होगी, ऐसी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने के लिए, पहचानने के लिए भी बहुत सारी ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी भी वर्ड के पीछे अगर नेस आ रहा है तो वो हमेशा क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाली है। अगर TY मतलब आ रहा है तो वो भी क्या है हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाली है। जैसे कि नेस आ रहा है तो वो हैप्पीनेस वर्ड हुआ तो हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। TY आता हुआ तो लॉयल्टी हुई तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। हुड वर्ड आता हुआ तो चाइल्डहुड होगा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि TION आया तो वो इन्फॉर्मेशन वर्ड बना तो उससे वो भी हमेशा क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाली है। सीनरी हुई, इसमें भी RY यहाँ पर क्या है अगर आता हो तो वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने वाला है। तो यहाँ तक मैंने आपको पांचों की पांचों टाइप के बारे में क्लियर कर दिया और कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है इसके बारे में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड यहाँ पर क्या है अनकाउंटेबल। ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना हमें बहुत ही कंपलसरी है। अब हमने सुना तो होता है कि काउंटेबल का मतलब है जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, परंतु अल्टीमेटली क्या डिफरेंस होता है हमें वो नहीं पता होता। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि काउंटेबल का मतलब है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब होगा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं ना, उन्हें हम सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी लिख सकते हैं, परंतु जो अनकाउंटेबल चीज़ होती है जी वो हमेशा हमेशा के लिए याद रख लीजिए सिंगुलर होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 5 टाइप की नाउन की है, इनमें से काउंटेबल कौन सी है, अनकाउंटेबल कौन सी है। तो मैं आपको बता देती हूँ अनकाउंटेबल है जी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप खुद सोच के देखिए, क्या आप हैप्पीनेस को, लॉयल्टी को, इनको क्या आप कभी भी गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो? नो। मटेरियल नाउन होगी, आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको काउंट कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। वुड हो गया, सैंड होगी, शुगर होगी, इनको काउंट नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन होगी, प्रॉपर नाउन का मतलब है यहाँ पर जो स्पेसिफिक किसी पर्सन का नाम होता है उन्हें भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखने वाले हैं। तो आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर क्या है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो मैंने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं जिसमें आप मुझे बताइए कि जो स्टार होता है वो काउंटेबल होने वाला है या फिर अनकाउंटेबल। जो मनी होती है वो काउंटेबल होगी या फिर अनकाउंटेबल। शुगर बताइए मुझे, हेल्थ बताइए, ऑरेंज बताइए, ज्वेलरी बताइए, पेट्रोल बताइए, इन्फॉर्मेशन, सीनरी, ये सभी चीज़ें मुझे बताइए कि ये काउंटेबल होने वाली है या फिर अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले जो स्टार होता है ना, देखने में लगता है कि ये अनकाउंटेबल है। जी फ्रेंड्स, हमें देखने में लगता है कि ये अनकाउंटेबल है, परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपने कभी ना कभी बचपन में स्टार्स जरूर गिने होंगे। तो अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता। अब स्टार्स को तो हम गिन लेते थे ना कि 1 2 4 5 100 1000 तक हम गिन लेते हैं, तो इन्हें स्टार को हमेशा काउंटेबल माना जाता है।
सेकंड है जी मनी। मनी को अनकाउंटेबल मानेंगे क्योंकि मनी कभी भी हम गिन नहीं सकते कि हमारे पास अब आपके माइंड में आएगा कि हम गिन तो लेते हैं हमारे पास 100 है या फिर 200, उनको रुपीज़ बोलते हैं। मनी का मतलब होता है वेल्थ, जिसको हम नहीं गिन सकते तो उसको हम अनकाउंटेबल में रखेंगे। थर्ड है शुगर। शुगर भी हम नहीं गिन सकते कभी भी, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखेंगे। हेल्थ हो गया, हेल्थ तो ये आती ही क्या है, बिल्कुल अनकाउंटेबल में आएगी। अब ऑरेंज है, ऑरेंज को आप देखिए यहाँ पर एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जो भी आपको वर्ड्स देख रहे हैं आपको उनको नेगेटिव करके देखना है, मतलब प्लूरल करके देखना है। अगर वो प्लूरल हो रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है ना, यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि जो काउंटेबल है ना वो हमेशा क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो जाती है, परंतु जो अनकाउंटेबल है वो हमेशा हमेशा क्या है, सिंगुलर रहने वाली है। तो यहीं से भी आप देख सकते हो। तो जैसे अब आप ऑरेंज देखो, ऑरेंज को आप क्या है यहाँ पर प्लूरल कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये काउंटेबल होगा। आगे हो गया ज्वेलरी। ज्वेलरी को आप एस आपने कभी भी लगाया हुआ नहीं देखा होगा, आप ज्वेलरीज नहीं बोलते होंगे, ज्वेलरी ही बोलते हो, तो इसको अनकाउंटेबल में हम लेने वाले हैं। आगे हो गया जी पेट्रोल। पेट्रोल को आप पेट्रोल्स नहीं बोल सकते, आप मतलब इसको क्या है, प्लूरल नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल आने वाला है। इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशंस नहीं बोल सकते, हम बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में, परंतु वो गलत होता है। अब इसको कैसे सही बोलेंगे वो मैं आपको आगे आगे जैसे टॉपिक चलेगा उसमें बताऊंगी। सीनरी भी हमेशा सीनरीज नहीं बोली जा सकती, सीनरी ही होती है, तो इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखने वाले हैं। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कौन सी चीज़ें काउंटेबल होने वाली है और कौन सी चीज़ें अनकाउंटेबल होने वाली है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस है वो इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी आज तक एग्जाम दिए हैं उन सभी में इस टॉपिक में से जरूर एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है जी कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन का क्या मतलब होता है, दो नाउन इकट्ठा आना। अब वो कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अब फ्रेंड्स यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें कोई दो नाउन इकट्ठे दे देते हैं, उनको या तो प्लूरल फॉर्म में हमें करना होता है या फिर उन्हें ऑलरेडी करके दे दिया होता है, जो कि गलत होता है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमें अगर दो नाउन इकट्ठी आ जाए तो उनको प्लूरल करना है, तो उन दोनों वर्ड में से किसको प्लूरल करना है, और अगर प्लूरल किए हुए मिल गए तो उनमें से किसको नहीं करना था। इस चीज़ का हमें आइडेंटिफाई होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले आपको अगर नाउन प्लस नाउन, मतलब दोनों या आपको क्या है नाउन मिल जाए, और ये जो दोनों नाउन है ना, ये दोनों नाउन क्या है, अलग अलग होने वाली है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पर नाउन मिलने वाली है। तो आपको किसको प्लूरल करना है, आपको हमेशा क्या है सेकंड वाली को, जी फ्रेंड्स आपको सेकंड वाली को हमेशा क्या है प्लूरल करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको नाउन प्लस नाउन दी हुई हो तो आपको किसको प्लूरल करना है, और ये जो दोनों नाउन होगी ना ये क्या है अलग अलग होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो इनमें से आपको हमेशा जो सेकंड नाउन है उसको प्लूरल करना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रखी है, गार्डन चेयर हो गया, तो गार्डन चेयर में से आपको क्या है, गार्डन को तो सिंगुलर ही रखना है, जो चेयर है उसको चेयर्स कर देना है। अब गार्डन को हमने प्लूरल क्यों नहीं बदला, ये जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव का टॉपिक बताऊंगी ना तो तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैंने सेकंड नाउन को क्यों यहाँ पर प्लूरल बताया था। अब सेकंड है जी टेबल लेग, तो आपको टेबल को तो सिंगुलर ही रखना है, जो लेग है उसको लेग्स में बदल देना है, तो टेबल लेग्स। अब यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें गार्डन्स और चेयर्स दोनों को प्लूरल करके दे देते हैं, जो कि गलत होता है क्योंकि हमें तो सिर्फ चेयर को प्लूरल करना है। अब उसके बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केस बता देती हूँ जहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को ही क्या है, जो दोनों नाउन होंगे उन दोनों को ही आपको प्लूरल करना होगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर क्या है दोनों नाउन में से जो पहला वर्ड आपको मैन या फिर आपको वुमेन मिल जाए, प्लस आपको उनका क्या है जो जॉब है वो मिल जाए, कि वो कोई जॉब कर रहे हैं, उन वो सब चीज़ें मिल जाएं, तो आपको किसको प्लूरल करना होगा, आपको मैन और वुमेन में से दोनों को प्लूरल करना होगा। जी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या है दोनों चीज़ों को प्लूरल करना होगा, आपको मैन और वुमेन को भी प्लूरल करना होगा और जॉब को भी प्लूरल करना होगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वुमेन डॉक्टर, तो आपको वुमेन में से मैं देखिए मैंने वुमेन बना दिया और डॉक्टर को डॉक्टर्स कर दिया। जब भी आपको मैन प्लस वुमेन और प्लस उनकी जॉब मिल जाए ना तो आपको दोनों को प्लूरल करना है, बस ये जो बात है दिमाग में बिठा लीजिए। जैसे मैन टीचर है तो आपको मैन टीचर्स कर देना है। अब पेपर वाला जो एग्जामिनर होता है वो हमसे भी चालाक होता है, वो क्या करता है, वो दे देता है जी क्वेश्चन मैन
हेटर। अब एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं, मैम ने बोला था कि दोनों को प्लूरल करने हैं, जब भी यहाँ पर मैन वर्ड आ जाए या फिर वुमेन वर्ड आ जाए तो बच्चे करके आते हैं मैन हेटर्स, जो कि बिल्कुल गलत होता है एग्जाम में। मैंने आपको बोला है कि मैन और वुमेन प्लस उनकी जॉब आनी चाहिए, ये कंपल्शन है। मैन प्लस हेटर आ गया। अब हेटर किसी की कोई जॉब नहीं होती, वुमेन लवर, ये किसी की लवर कोई जॉब नहीं होती। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर सिंपली ही रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको मैन और वुमेन को तो दोनों को यहाँ पर सिंपल रखना है, मतलब सिंगुलर रखना है। जो हेटर्स हैं उनको प्लूरल कर देना है और जो लवर्स हैं उनको प्लूरल कर देना है। तो मैन हेटर का बन जाएगा जी मैन हेटर्स और वुमेन लवर का बन जाएगा जी वुमेन लवर्स। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें से भी बहुत जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सेकंड है जी, आपको नाउन मिलेगा प्लस आपको प्रेपोजिशन मिलेगी प्लस आपको नाउन मिलेगा। अब जो नाउन है ना, दोनों साइड मतलब बीच में जो प्रेपोजिशन है, ये नाउन और ये नाउन दोनों सेम होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर ही देखा है, पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज। ये एग्ज़ाम में मैंने कितनी बार क्वेश्चन देख लिया और एग्ज़ाम में बच्चे बिल्कुल गलत करके आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स किसी ने बताया नहीं होता कि इनको करना कैसे होता है। परंतु मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, मतलब जो नाउन है दोनों सेम दिए हुए हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे, कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, पेजेस आफ्टर पेजेस लिख के देगा, आफ्टर पेजेस, तो जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें इसको सिंगुलर ही रखना है, कभी भी प्लूरल नहीं करना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन आए तो जो आपके दोनों नाउन सेम है तो आपको इनको सिंगुलर ही रखना है। जैसे कि विलेज आफ्टर विलेज, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, वर्ड आफ्टर पेज, ये हमेशा क्या है, सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। अब थर्ड है, आपको नाउन दिया है प्लस आपको प्रेपोजिशन दी है प्लस नाउन दी है। तो अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें क्या डिफरेंस है, ऊपर भी तो आपने यही बताया है, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। नहीं फ्रेंड्स, जो ऊपर मैंने आपको बताया ना, तो जो आपको नाउन मिलेंगे वो बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं, परंतु यहाँ पर जो नाउन है वो आपको डिफरेंट मिलेगा जी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको नाउन है वो डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मदर इन लो। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इसमें से हमेशा क्या है, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आए जी फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो मदर्स लिखा है ना मैंने, इसको हमेशा प्लूरल करना है। मतलब आपको क्या है, फर्स्ट वाले नाउन को प्लूरल करना है, सेकंड वाले को ऐसे ही रखना है। अब एग्जामिनर यहाँ पर क्या करता है, मदर इन लॉज लिख के दे देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको एग्जामिनर को समझना है, आपको क्या करना है, मदर को प्लूरल करना है, आपको मदर्स करना है, ना कि आपको लोज करना है। जो ये लोज होगा ना, ये बिल्कुल गलत होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको फर्स्ट जो नाउन होगा उसको आपको प्लूरल करना होगा। जैसे ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ब्रदर्स इन लॉ करना होगा जी फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर क्या है, ब्रदर्स इन लॉ करना होगा। आगे हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करना होगा, ना कि आपको यहाँ पर आपको पार्लियामेंट्स कभी भी नहीं करना। मतलब आपको अल्टीमेटली मेरा बोलने का यही मतलब है कि आपको फर्स्ट वाले यहाँ पर क्या है, सेंटेंस को आपको सिर्फ प्लूरल करना है। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने अभी आपको नाउन का हाफ जो टॉपिक है वो क्लियर कर दिया। आगे अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ज़रूर सून आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि मैंने अपने पर्सनल नोट्स बना रखे हैं, उसमें से आपको क्लियर करने वाली हूँ। और मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं सिंपली आपको कैसे, जो एग्ज़ामिनर जिसका दिमाग चलता है एग्ज़ामिनर का और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जो नाउन में से बनते हैं, उसके बारे में डिटेल दे सकूँ। तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल, जो भी आपको फर्दर यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।